काम्योपासन यार्थयन्तयनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितम् केचिद् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु जीवात्माओं, अनादिकाल से हमारे समक्ष एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम आज तक हल नहीं कर पाए। एक प्रश्न कह लीजिए, जिज्ञासा कह लीजिए। जिज्ञासा किन्हीं किन्हीं में होती, इन्हें गिने में। और एक ऐसा जानने योग्य प्रश्न है। वह प्रश्न क्या है? वह प्रश्न अपने आप के ही विषय में है। क्या कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, ये कैसी बात हुई? अरे अनादिकाल से हम यही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं ना। हमने आज तक यह नहीं जाना कि मैं कौन हूं। और यह जानना परमावश्यक है। क्यों? देखो, वेद कहता है यह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अर्थात यदि तुमने इस मानव देह में मैं को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नाश होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, हानि होगी। महती विनष्टि, क्या हानि हो जाएगी? फिर वेद कहता है इह चेदश कदवोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। देखो, यदि इस मानव देह में तुमने मैं को नहीं जाना तो सर्गेषु लोकेषु,
करोड़ों कल्प 84 लाख योनियों में भटकना होगा, भटकना पड़ेगा। हाँ, कुत्ते, बिल्ली, गधे इत्यादि की योनियों में जाना होगा, कीट पतंग मच्छर बनना होगा। यदि अपने आप को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, तो मेरे का प्रश्न तो आज हमने लिया ही नहीं। तो मैं को जानना होगा। यदि हम आपसे पूछें कि आपका परिचय क्या है, किसी से पूछें तो आप ये कहेंगे, अरे मेरा अमुक अमुक, मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं दिनेश हूं, इत्यादि इत्यादि। अरे ये तो देखिए, आप अपना नाम बता रहे हैं, मैंने तो आपका परिचय पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं डीआईजी हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इत्यादि इत्यादि उत्तरों से वो संबोधित करेगा। हाँ, ये तो देखिए आप अपनी पोस्ट बता रहे हैं, मैं ये आपकी पोस्ट और आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं तो आपका परिचय जानना चाह रहा हूं। अब वो थोड़ा बुद्धि लगाएगा। अच्छा अच्छा, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, इत्यादि इत्यादि। ये तो आपकी जाति का परिचय है महाशय, आपका नहीं। अब वो थोड़ा और कोई बुद्धिमान होगा तो और खोपड़ा लगाएगा। अच्छा, आप ये सुनना चाह रहे हैं, हाँ 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 ठीक, मैं मनुष्य हूं। मनुष्य? अरे आप मनुष्य हैं कि कुत्ते हैं कि गधे हैं, ये शरीर का परिचय है, आपका परिचय थोड़े है। अरे तो हार जाएगा, वो कहेगा अरे मैं हाथ जोड़ता हूं, आप ही बता दीजिए मेरा परिचय क्या है, इसके आगे तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। तो हम अपने आप को भी नहीं जानते। भागवत में उद्धव परमहंस ने भगवान से प्रश्न किया, हे उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया, मूर्खो देहा देहम बुद्धि, अर्थात जो अपने आप को देह माने, शरीर माने, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख। अच्छा, हाँ, माने सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने आप को शरीर मानता है और मैं शरीर से पृथक है, अलग है। देखो, रोज लोग मरते हैं, हाँ मरते हैं, यमालय की ओर जाते हैं, हाँ जाते हैं, तो उनके साथ ये शरीर नहीं जाता, ये शरीर यही धरा लेते हैं भगवान, है ना, हाँ यही धरा लेते हैं, ये शरीर नहीं जाता, केवल मैं जाता है, ये शरीर को छोड़ करके। आप लोग जाते हैं आपस में, यदि वहां जाकर के कोई पूछे, बोले कि अरे भाई ये लोग क्यों रोते हैं, अरे वो चला गया इसलिए रोते हैं, अरे ये तो यही पड़ा है, अरे हाथ नाक कान मुंह सब तो सही सलामत है, तो भी रोते हैं। अरे तुमको इतना नहीं मालूम, वो तो कोई और था, वो चला गया। मतलब इतना ज्ञान रखते हैं सबके सब कि वो कोई और है और ये शरीर और है, ये बॉडी है, माटी कहते हैं आप लोग, बॉडी शव, लेकिन वो अलग थे, वो चले गए, लेकिन मानते नहीं है। जानते तो हैं मैं पृथक हूं, अलग हूं, ये बॉडी नहीं है मैं, लेकिन मानते नहीं, मानते अपने आप को शरीर ही है, और शरीर के जो सगे संबंधी है इनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्त हुए रहते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं नहीं मानते। तो मैं कौन हूं ये जानना होगा, बिना जाने भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देखो,
और डिटेल में समझाते हैं। आप लोग मैं और मेरे इन दो शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। मैं और मेरा पृथक होता है। जैसे कोई ये कहे कि मैं और यह हूं और मेरा यह मकान है, तो मकान तो मैं नहीं हूं, मेरी यह दुकान है, दुकान मैं नहीं हूं। ये स्वाभाविक रूप से पृथक हो गया ना, और समझ में आता भी है, बोध होता भी है। यह मेरी माँ है, यह मेरा बाप है, तो माँ मैं नहीं हूं, बाप मैं नहीं हूं। हाँ, ठीक उसी प्रकार हम लोग कहते हैं क्या, ये मेरा हाथ है, तो हाथ मैं नहीं हूं। यह मेरा पैर है, मेरा लगा रहे हैं आप, मैं नहीं लगा रहे। यह मेरा सिर है, यह मेरी नासिका है, यह मेरा कान है। अरे आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा माने मैं पृथक है मेरा से, आप बोल गए, लेकिन अनुभव में नहीं लाते। तो मैं मेरे से पृथक है। क्या है मैं? शायदास्माक्षरीरा दुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। देखो, जब जीवात्मा साथ जाती है या जो मरने पर जाता है वो होता होगा मैं, तो ये कौशितकी उपनिषद उसको बात को काटता है, वो कहता नहीं, क्योंकि जब ये जीवात्मा जाती है निकल करके और शरीर से, तो उसके साथ जाते हैं सही वैतई। कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये दो साथ जाते हैं। और स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहता है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। माने तीन प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म स्थूल कारण। तो स्थूल और कारण, स्थूल तो यहीं पड़ा है और सूक्ष्म और कारण साथ में जाते हैं। जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय, तो भगवान के महोदर में अनंत कोटि जीव समा जाते हैं। उस समय कोई नहीं जाता, उस समय न सूक्ष्म न कारण, क्योंकि ये दोनों माया से बने हुए हैं। और माया परैत्य अभिमुखे च विलज्जमाना मायाम विरस चिक्षक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। तो माया भगवान के समीप नहीं जा सकती, पास नहीं भटक सकती, इसलिए उस समय केवल और केवल जीव ही जाता है, यह दोनों शरीर साथ में नहीं जाते। तो वो जो महाप्रलय में भगवान के महोदर में जाता है वो मैं है, बस ये मान लो। तो मैं मेरा से पृथक है, मैं वो हूं। तो मैं को जानना होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जाति नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं ना पोस्ट हूं ना नाम हूं ना, फिर जब मैं ये सब हूं ही नहीं, तो इन सब से जो संबंध रखते हैं वह भी मेरे नहीं है, समाप्त हो गए। अरे जब मैं ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं ना मनुष्य हूं, तो फिर मनुष्यों से ही मेरा क्या संबंध है? हाँ हाँ, हम लोग तमाम प्रकार के संबंध मान लेते हैं, ये संबंधी है, रिश्तेदार हैं, वो पुलिस में है तो जितने पुलिस वाले हैं सब हमारे साथी हैं। अरे ना, कोई साथी नहीं है। हाँ, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो मैं ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है, वो है मैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जीवात्मा ईश्वर का अंश है, वो मैं, वो आत्मा भगवान का अंश है। वो मैं
शरीर से अलग है, पृथक है। तो उस मैं को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा, यह परमावश्यक है। हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं, बॉडी माने हुए हैं, इसलिए सुख और दुख महसूस करते हैं। शरीर के सुख में सुखी हो जाते हैं, और आज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात थी? वो इंद्रियों का सुख मिला ना, रसना का, इसलिए अच्छा लगा। और खाना तो रोज ही मिलता है, खाते हैं, पेट भरते हैं, हाँ, लेकिन आज विशेष इंद्रियों का ये रसना का रस प्राप्त हुआ। आज हम घूमने वहां गए तो बड़ा अच्छा लगा। पार्क में, वो बहुत बड़ा पार्क था, वहां वो बहुत बड़ा झरना था, ये है वो है, सब देखा हमने, वो आंखों को देखने का मिला। आज वहां गए उस बगीचे में तो तमाम प्रकार के फूल थे, उनके सुगंध लेने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। आज वहां गए तो वहां ऐसा गाना वाना सुना तो कान को अच्छा लगा। तो ये इंद्रियों के सुख में हम सुखी हो रहे हैं, सुखी होते हैं, और फिर इन्हीं के पीछे भागते हैं, भागते भागते अनंत जन्म बीत गए हमारे। अनादिकाल से अब तक भाग ही रहे हैं, आगे भी भागते ही रहेंगे, जब तक जानेंगे नहीं कि मैं कौन हूं। और जिसने ये जान लिया कि मैं इन सबसे पृथक हूं, इंद्रिय इत्यादि तो छोड़ो, शरीर भी, शरीर का एक हिस्सा भी मैं नहीं, अरे सूक्ष्म शरीर होता है, हाँ, वो भी मैं नहीं हूं, तो फिर इनके पीछे भागना बंद कर देंगे, और जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है उसकी ओर चलेंगे। जो मेरा है ईश्वर, मैं भगवान का अंश हूं। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव मेरा अंश है, मेरा ममैवांशो, तो मेरा अंश है ये जीव। और कैसा है? सनातन है, सदा से है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, ये नित्य है जीव, इसका कभी कोई इसको मार नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न इसका जन्म होता है, न ही मरण होता है, न ये कभी ऐसा हुआ कि ये जिया, न कभी ये मरेगा। ये तो नित्य है, सदा से है, सनातन है, भगवान का अंश है यह जीव। मैं तो मैं भगवान का अंश हूं, दास हूं, सेवक हूं। दास कैसे कह दिया? दास ऐसे कह दिया क्योंकि मैं आनंद चाहता हूं, मैं सुख चाहता हूं, मैं हैप्पीनेस चाहता हूं, तृप्ति, पीस, मजा, मौज आप लोग कहते हैं ना, सब चाहते हैं ना, हाँ चाहते हैं, इसलिए तो इंद्रियों के पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि कोई समझाने वाला मिला नहीं, और मिला तो उसकी बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल के बाहर फेंक दी, और लग गए इंद्रियों के पीछे घूमने, भटकने। तो मैं ईश्वर का अंश हूं, यदि ये जान लो और मान लो पक्की बात कि हाँ ठीक कहा है, और वेदों में और संतों ने ठीक कहा है, तो मेरे जो भगवान हैं उनको मान लो, उनके पीछे पड़ जाओ। और वेद तो कहता है रसो वही सहा, अरे वो रस है, रस माने आनंद, सुख, जो तुमको चाहिए वो भगवान है। आनंदो ब्रह्मिति विजाना, तो उस भगवान के पीछे भागो। तो उस भगवान के पीछे हम भागने लग जाएं, दौड़ने लग जाएं, क्योंकि सुख भगवान ही है, ये वेद ने कहा। अभी हम गलत दिशा में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन है हमारा। कैसे? क्योंकि हम संसार में सुख मान रहे हैं, इसलिए संसार के पीछे भाग रहे हैं। संसार से कोई प्रेम प्रेम नहीं है हमारा, ये सुख की जो भावना है ना, वो हो गई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 सब्जेक्ट के पीछे हम भागते हैं, और संसार का सुख चाहते हैं, संसार का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध चाहते हैं हम लोग।
तो हमें भगवान का चाहना है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्योंकि भगवान में ही सुख है। तो मैं जीव हूं, भगवान का अंश हूं, और आनंद चाहने के कारण भगवान का दास हूं, क्योंकि भगवान ही आनंद है। और नित्य दास हूं, क्योंकि नित्य आनंद चाहता हूं और नित्य भगवान से प्रेम करता हूं। प्रेम माने आनंद से प्रेम करता हूं तो भगवान से प्रेम करता हूं। अरे आनंद और भगवान, राम और कृष्ण और आनंद, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो भगवान से प्रेम है, आनंद से प्रेम है हमें, तो हमें आनंद प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ईश्वर से ही हमें आनंद प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही, कल फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।